आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला। अब इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने से पहले हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। तो ये कॉनकेव सरफेस है, तो ये कॉनकेव सरफेस पहले फॉरवर्ड आना चाहिए और ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है वो आउटवर्ड आनी चाहिए, मतलब हमारे मिड लाइन से बाहर। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। तो ये हमारा हुआ राइट साइड का स्कैपुला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोस्टल रीजन और इसको बोलते हैं पीछे से हम पोस्टेरियर। इसको कोस्टल को ये एंटेरियर पे बोलते हैं। इसको कोस्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिब्स की तरफ फेस करता है। तो ये होता है सब स्कैपुलर फोसा, ये कॉनकेव वाला। फिर यहाँ पे होता है ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जो होता है वो है सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे जो होता है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, तो अब हम प्रोसेसेस देखते हैं। ये होता है स्पाइनस प्रोसेस, ये होता है ये बड़ा वाला जो होता है वो होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जो होता है ये होता है कोरैकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस पे यहाँ पे एक फैसेट होता है, यहाँ पे हमारा इसको बोलते हैं क्लेविकुलर फैसेट, यहाँ पे हमारा क्लेविकल अटैच होता है। ठीक है, अब जो ग्लेनॉइड कैविटी वाली साइड है अब हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर ऐसे पकड़े तो ये हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैटरल बॉर्डर। और ये होता है हमारा मेडियल बॉर्डर, और ये ऊपर के साइड वाला है इसको बोलते हैं सुपेरियर बॉर्डर। ठीक है, तो सब स्कैपुलर फोसा में से होता है, यहाँ पे होता है सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, और यहाँ पे होता है सीराटस एंटेरियर मसल, ये पूरा यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकी, ये ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे, और ये एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों बाजू में होता है। मतलब ये पोस्टीरियर साइड हुआ और एंटीरियर, यहाँ से यहाँ ऐसा पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हेड ऑफ एंड क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, और यहाँ पे होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी। मतलब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर होता है, और यहाँ पे जो एक्रोमियन प्रोसेस नहीं, एक्रोमियन नहीं, सॉरी, कोरैकॉइड प्रोसेस पे होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी। ओके, तो यहाँ पे होता है कोरेको एक्रोमियो एक्रो कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे माइनर मसल होता है, यार कौन सा माइनर है, हाँ यहाँ पे होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन। हाँ, यहाँ पे एक नॉच होता है, इस नॉच को हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच, और यहाँ पे एक मसल होता है मसल नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर रीजन, एंटीरियर रीजन, सॉरी, कोस्टल रीजन। और अब हम जाते हैं पोस्टीरियर रीजन पे। तो ये होता है हमारा पोस्टीरियर रीजन, यहाँ पे सुप्रास्पाइनस फोसा में होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल, और इंफ्रास्पाइनस फोसा में होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, ये जो ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स होता है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में कवर करता है। फिर सिर्फ पोस्टीरियर में यहाँ पे होता है टेरस माइनर, और यहाँ पे भी होता है टेरेस माइनर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्चुअली दो पार्ट में होता है। और यहाँ पे एक होता है टेरेस मेजर मसल, और फिर नीचे एक मसल होता है यहाँ पे, उस मसल का नाम है, यहाँ पे एक मसल होता है उसका नाम होता है लैटिसिमस डॉर्सी, लैटिसिमस डॉर्सी। ओके, तो अभी हम इस साइड जाते हैं। तो इस साइड पे होता है हमारा लेवेटर स्कैपुली मसल, ये। और ये जो यहाँ पे स्पाइनस जो प्रोसेस है उतनी इस पार्ट में होता है हमारा रोम्बॉइड माइनर मसल, और ये पूरा कवर करता है रोम्बॉइड मेजर मसल। ठीक है, ये सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट पे होता है रोम्बॉइड मेजर। यहाँ पे ये जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है उसके यहाँ पे मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन में होता है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एंगल्स देख लेते हैं। तो ये होता है सुपेरियर एंगल, अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे पकड़े तो ये होता है सुपेरियर एंगल, ये होता है इंफीरियर एंगल, और ये होता है यहाँ पे लैटरल एंगल। और ये ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे अगर हम पोस्टीरियर रीजन से देखें तो ये आउटग्रोथ दिखता है, इस आउटग्रोथ बोलते हैं हम इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, और ये ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है,